पहले भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद न्याय यात्रा, उसके बाद संविधान बचाओ रैलियां और यात्रा, और अब किसान नौजवान बचाओ यात्रा। जी हाँ, कांग्रेस अब एक नई यात्रा शुरू करने वाली है और इसका नाम दिया गया है किसान नौजवान बचाओ यात्रा, जिसका आगाज 1 मई को सहारनपुर से होने वाला है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य चौधरी मुजफ्फर अली गुज्जर जी। ये आप लोगों ने जो यात्रा शुरू कर रहे हैं किसान नौजवान बचाओ यात्रा, पहले आप लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा की, फिर न्याय यात्रा की, फिर संविधान बचाओ यात्रा निकाली, और अब ये किसान नौजवान बचाओ यात्रा। इतनी यात्राएं निकाल ली, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को ज्यादा कुछ हासिल हो नहीं रहा है। तो क्या लगता है, इस यात्रा से कितनी उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुए। आपने बात की कि भारत जोड़ो यात्रा, आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की और लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा की। पहली बात तो जो लोग कहते थे कि शहजादा है, उनके मुंह पे एक तमाचा है कि इतनी बड़ी यात्रा, पैदल यात्रा शायद किसी नेता ने नहीं की। महात्मा गांधी के बाद अगर कोई यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा की है तो वो राहुल गांधी ने की है, और उसका मकसद था। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता के लिए कोई यात्रा या सत्ता के लिए कोई काम नहीं करती। जमीन पर जाकर लोगों की समस्याओं को समझना, लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को समझना यात्रा का मकसद था। राहुल गांधी ने भारत के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक जाने का जो मकसद था, उसमें किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, जितने भी लोग थे, उनके बीच में जाकर उनके समस्याओं को समझने का मकसद भारत जोड़ो यात्रा था। और कहीं ना कहीं जिस तरह से नफरत के एक आंधी जब से 2014 से भाजपा सरकार आई है, जिस तरह से नफरत परोसी जा रही है इस देश में, उसको जोड़ने का काम, इस देश को जोड़ने का काम, उसमें प्यार मोहब्बत की जोड़ने का काम पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की, और लोगों ने उस बात को सराहा। और आप लोगों ने, मीडिया ने भी दिखाया कि उस भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को लोगों ने कितना लाइक किया और किस तरह की स्थिति। दूसरी न्याय यात्रा की बात की, आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से जुडिशरी में भी कहीं ना कहीं पक्षपात होने लगा है, उस बात को लेकर भी आदरणीय राहुल गांधी जी ने और पूरी लीडरशिप ने कांग्रेस की न्याय यात्रा करने का काम किया। अब आइए तीसरी बात, आपने कही कि संविधान बचाओ यात्रा, उसका रिजल्ट है कहते थे कि 400 पार होंगे। अगर संविधान की बात ना होती और ये 400 की बात के, तो संविधान बदला जाता। तो लोगों के समझ में आया और लोगों ने देखा कि निश्चित तौर पर जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि संविधान बचाओ कार्यक्रम है, रैलियां हुई हैं, और उसका रिजल्ट है कि यूपी में आप देख लीजिए कितनी सीटें भाजपा हारी हैं, आपके सामने साक्षात, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये साक्षात आपके सामने है कि उस संविधान बचाओ यात्रा से लोकसभा में जो रिजल्ट आया है, वो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जी ने संविधान की बात की थी, उसका रिजल्ट आपके सामने। आप कह रहे हैं ना कि रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है। संविधान बचाओ का रिजल्ट आया तो मुश्किल से, बहुत थोड़े से अंतर से आज सरकार बैठी है, और वो किस तरह बैठी है आपको भी पता है। अभी आम आदमी के राज्यसभा सदस्यों को किस तरह खरीदा गया, किस तरह किया गया, वो आपके सामने है। नाम क्यों रखा गया किसान नौजवान बचाओ यात्रा? क्या अब ये जो आप देख रहे हैं, किसान नौजवान बचाओ यात्रा, किसान नौजवान बचाओ यात्रा, जिस तरह से ट्रेड डील हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका से की है, ये कहीं ना कहीं किसानों का बहुत बड़ा नुकसान करने का काम है। अब देखिए, भारत में किसान छोटा किसान है, 50 बीघे का, 20 बीघे का, 100 बीघे का, इतना छोटा किसान है। अमेरिका जैसे देशों में हजारों बीघे के काश्तकार हैं, तो वहां के काश्तकार के और यहाँ के काश्तकार का अंतर आपको जानना पड़ेगा। जब इस डील के अंतर हमको, हमारे पर टैरिफ लगेगा और हमें टैरिफ नहीं मिलेगा, उनकी चीजें जब यहाँ आएंगी और वो सस्ते रेट में बेचेंगे, क्योंकि बल्क में उनके पास कोई चीज है, वो सस्ते रेट में बेचेंगे, तो हमारा जो किसान, यहाँ छोटा किसान है, जो किसान करता है, उसका जो सामान है वो कौन खरीदेगा, आप मुझे बताइए। और जब किसान का सामान नहीं खरीदा जाएगा, आपने अभी देखा जिस तरह पिछले कानून, राहुल गांधी ने कहा था कि कानून वापस लेने पड़ेंगे, किसान विरोधी 3 कानून पास किए थे, उसका रिजल्ट यहाँ 700 किसानों ने अपनी शहादत दी, उसके बाद वो कानून वापस हुए और माना पूरे देश ने कि वो काले कानून थे। इसी प्रकार ये जो डील हुई है, ये भी कहीं आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर इससे भी किसानों को नुकसान होने का काम होगा, इस देश का नुकसान होने का काम होगा। इसलिए किसान नौजवान यात्रा निकालने का काम किया। नौजवान, आपने देखा होगा, आपने तो अभी क्या भी था, कवर भी किया था कि उनकी भर्ती हो रही थी होमगार्डों की, कितने लोगों ने
लाखों की तादाद में जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, जो काबिल लोग थे, वो होम गार्ड की लाइन में लगे खड़े थे। जिन लोगों ने डिग्रियां लेकर आज होम गार्ड की लाइन में है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो झूठी सरकार है, जो कहती थी कि 2-2 करोड़ लोगों नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगी, वो आज बिल्कुल फेल हो गई है। नौजवान के पास रोजगार नहीं है, इसलिए किसान और नौजवान बचाओ यात्रा का काम शुरू। पश्चिम से क्यों शुरू करना चाहते हैं? इसमें देखा मैंने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और उसके बाद सीधा फिर समापन इसका दिल्ली में होगा। पश्चिम से शुरू करने का क्या कुछ पीछे पॉलिटिक्स है आप लोगों की? नहीं, देखिए, ये जिला पहला जिला है। यहाँ से पहले विधानसभा सीट बेट से शुरू होता है, और यूपी का पहला जिला है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली। इसके 3 फेस हैं। 3 फेस में लगातार ये यात्रा चलेगी और लगभग पूरी ही जगह कवर करने का काम किया जाएगा, क्योंकि पहला जिला है और हमारे यहाँ सांसद भी है, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के साथ यहाँ खड़ी है, संगठन के लोग यहाँ खड़े हैं, और यहाँ से शुरुआत होगी तो निश्चित तौर पर इसको कामयाबी मिलने का काम होगा। चलिए ठीक है। तो चौधरी मुजफ्फर अली गुज्जर जी कह रहे हैं कि भाई ये यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं किसान और नौजवानों की जो समस्या है उसको लेकर शुरू की जा रही है। इस यात्रा का 2027 में क्या कुछ फल कांग्रेस को मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन देखा जाए तो पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद न्याय यात्रा हुई, फिर संविधान बचाओ यात्रा हुई, और अब किसान नौजवान बचाओ यात्रा जो है वो कांग्रेस की तरफ से शुरू की जा रही है। और सीधी शुरुआत जो हो रही है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से, और इसका समापन जो है वो दिल्ली जाकर होगा। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास करें। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।